नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं शनिवार के दिन लोग शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। पर कभी ये सोचा है कि इस परंपरा के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है। इसके पीछे ना बड़े गहरे पौराणिक और ज्योतिष से जुड़े कारण हैं। तो चलिए आज इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या फिर इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी छिपा है? आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शनिदेव आखिर हैं कौन? देखिए, हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। मतलब वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के हिसाब से फल देते हैं, फिर चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। उन्हें एक सख्त टीचर की तरह भी देखा जाता है जो हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अब तेल चढ़ाने की जो सबसे मशहूर वजह है वो एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। और इस कहानी में दो महाशक्तिशाली देवता हैं, हनुमान जी और शनिदेव। तो कहानी की शुरुआत होती है लंका से। वहां जो अहंकारी राक्षस राजा था रावण, उसने अपनी शक्तियों के जोर पर शनिदेव समेत कई ग्रहों को बंदी बना रखा था। और इस कैद में शनिदेव को काफी चोटें आई थीं। वो बहुत पीड़ा में थे। और फिर लंका में एंट्री होती है भगवान हनुमान की। जब वो माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव रावण की कैद में हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उन्हें उस बंधन से आजाद करा दिया। लेकिन आजाद होने के बाद भी शनिदेव के शरीर पे लगे घावों की वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। तो ये देखकर हनुमान जी ने उनके घावों पर तेल लगाया, जिससे उन्हें फौरन आराम मिला, बड़ी राहत मिली। इस मदद से शनिदेव इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद कहा और साथ ही एक वचन भी दिया। वचन ये था कि आज के बाद जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से मुझे तेल चढ़ाएगा, उसे शनि से जुड़े सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं कि बस यहीं से ये परंपरा चल पड़ी। चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं, जहां शनि ग्रह का असर बहुत ही गहरा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को अक्सर मुश्किलों, रुकावटों और कड़ी परीक्षाओं से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी तरफ तेल की क्या खासियत होती है? ठंडक देना, चिकनाई देना और राहत पहुंचाना। तो मान्यता ये है कि तेल चढ़ाने से शनि के जो कठोर प्रभाव हैं वो नरम पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तेल किसी मशीन के जाम हुए पुर्जों को चिकना करके उसे आराम से चलने लायक बना देता है। खासतौर पर साढ़े साती और ढैया के समय में जब यह माना जाता है कि शनि का असर सबसे ज्यादा होता है, तो भक्त तेल चढ़ाकर इन मुश्किल दौर के बुरे असर को कम करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी परंपरा का एक बहुत गहरा सांकेतिक मतलब भी है, जो सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। देखिए, तेल का जो गहरा काला रंग है वो शनिदेव के श्याम वर्ण जैसा ही है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उन्हें स्वीकार करना सीखो। तेल चढ़ाने का काम एक तरह से अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्यागने और विनम्र बनने का प्रतीक है। ये एक तरह का वादा है कि हम अपने पिछले कर्मों को स्वीकार करते हैं और भविष्य में खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर कोई ये पूजा करना चाहे तो इसका सही तरीका क्या है? चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो परंपरा के हिसाब से ये पूजा शनिवार को होती है। लोग सुबह स्नान करके काले रंग के कपड़े पहनते हैं, फिर पीपल के पेड़ के नीचे या सीधे शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एक खास मंत्र का जाप भी किया जाता है। और आखिर में काले तिल, उड़द की दाल या काले कपड़े जैसी चीजों का दान करना भी बहुत जरूरी माना गया है। और वो खास मंत्र है ओम शम शनेश्वराय नमः। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और मन को शांति भी मिलती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में यह परंपरा हमें सिखाती क्या है? शनिदेव को तेल चढ़ाना महज एक धार्मिक काम नहीं है। ये असल में विनम्रता का, अपने कर्मों को सुधारने की इच्छा का और ऊपर वाले के न्याय में विश्वास रखने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इस तरह के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो सच में हमारे व्यक्तिगत सुधार का, हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक जरिया बन सकते हैं? सोचने वाली बात है ना।